हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। यहाँ पे अपन लोग बात करने वाले हैं कि पोजीशन वेक्टर और उसके रेट ऑफ चेंज को अपन कैसे स्टडी करें और उसको अच्छे से समझें। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पोजीशन वेक्टर जो होता है अगर वो वक्त के साथ चेंज होता है, इनफैक्ट एक वेक्टर जो होता है जब वो वक्त के साथ चेंज होता है तो दो एस्पेक्ट्स उसके मॉडिफाई हो सकते हैं। नंबर वन, एक उसका मैग्नीट्यूड, और नंबर टू, एक उसका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन। सपोज ये पेन एक वेक्टर है, अगर ये पेन लंबा हो रहा है तो भी पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, और अगर ये बिना लंबाई चेंज किए सिर्फ रोटेशन कर रहा है तो भी ये वक्त के साथ चेंज हो रहा है। ओके, दो एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये हवाई जहाज उड़ता हुआ जा रहा है, और दूसरा ये कि गाड़ी है जो सर्कुलर पाथ पे आप देख सक रहे हैं गोल 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 घूम रही है। ऑब्जर्वर को अपन सेंटर पे बिठा देंगे। अगर इस हवाई जहाज वाले केस में मैं यहाँ पर एक ऑब्जर्वर को बिठाता हूँ, ओके, तो क्योंकि हवाई जहाज जो है वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है, इस पाथ को फॉलो करता हुआ आगे जा रहा है हवाई जहाज, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो यहाँ था, फिर थोड़ा देर बाद यहाँ हो जाता है, फिर थोड़ा देर बाद ये हो जाता है। तो क्या आप इस बात से अग्री करेंगे कि ये जो पोजीशन वेक्टर है हवाई जहाज के विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर न केवल लंबाई में बढ़ रहे हैं बल्कि इनका ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा है, इनकी लेंथ भी इंक्रीज हो रही है। इसके विपरीत अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर ऑब्जर्वर आपका सेंटर में बैठा है तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ द गाड़ी, ये जो कार चल रही है ये एक सर्कुलर पाथ पे चल रही है जो कि मैं इस डॉटेड पाथ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर पोजीशन वेक्टर लंबाई में चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका ओरिएंटेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। दोनों ही सूरतों में, चाहे आपका पोजीशन वेक्टर लंबा हो चाहे ना हो, पोजीशन वेक्टर यहाँ भी बदल रहा है और पोजीशन वेक्टर यहाँ भी बदल रहा है। ओके, सो हाउ डू वी केटर दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस शॉर्ट वीडियो। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आपने नोटिस किया कि वो ऑब्जेक्ट ए नाम का है और वो यहाँ लोकेटेड है, और ओ नाम का हमारा ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर मैंने ड्रॉ किया। अभी आपका ऑब्जर्वर एक इस दिशा में वेलोसिटी पजेस करता है v। राइट नाउ उसका वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, आर वेक्टर में ड्रॉ कर ही चुका हूँ, है ना, ये दिस इज आर वेक्टर। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना मेरा मकसद है कि अगर आप इस वेलोसिटी का एक टुकड़ा इधर तोड़ेंगे अलोंग द रेडियस, या शुड आई से अलोंग द पोजीशन वेक्टर, और एक कंपोनेंट अगर आप इधर तोड़ेंगे, सपोज ये एंगल थीटा है तो ये तो हो जाएगा v साइन थीटा और वो हो जाएगा v कॉस थीटा। तो ये दो कंपोनेंट्स टूट गए। क्लियरली v sin theta has got no role in increasing the length of position vector। v sin theta का कोई रोल नहीं है r का मैग्नीट्यूड बढ़ाने में, और v cos theta का 100% रोल है r का मैग्नीट्यूड बढ़ाने में। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट dr by dt पूरे वेक्टर का रेट ऑफ चेंज तो कहलाता है v। ये जो v है मेन आपका v वेक्टर। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द ओनली रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, तो उसका जवाब होगा v cos थीटा। ऑलराइट, एंड सेकेंडली अगर आप इस ऊपर हवाई जहाज के पाथ को देखें तो क्या आपको लगता है कि हमारा जो ये पोजीशन वेक्टर है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, लेट से किसी ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, ओमेगा वक्त के साथ बदल भी सकती है। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप पोजीशन वेक्टर के रोटेशन का रेट पता लगाना चाहते हैं, ओमेगा है ना, ओमेगा मतलब द रेट एट विच पोजीशन वेक्टर इज मॉडिफाइंग विद टाइम, तो ये v sin theta will be the responsibility holder। okay, and clearly what you can write is omega into instantaneous value of r will be v sin theta। ये एक्सप्रेशन समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन का नॉलेज होना चाहिए, जो कि इस वीडियो पे हम आगे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लाते रहेंगे, जो कि एक 11th 12th वाले बच्चे को, चाहे वो जेई देना चाहता है चाहे वो नीट देना चाहता है, बेसिक्स मस्ट ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग। बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को आगे लिफ्ट अप करने की कैपेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप इस वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आने वाले वीडियोस में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डी वी बाई डी टी एंड दिस। क्या फ़र्क होता है इन दोनों में, इनमें से कौन एक्सीलरेशन है कौन एक्सीलरेशन नहीं है, और कौन कितना पार्ट का एक्सीलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द सर्कुलर मोशन। सो स्टे ट्यून विद अस, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ऑसम छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस। ऑलराइट, थैंक यू।